बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आपको आज हमने मुख्तलिफ़ अहम ख़बरों के हवाले से आगाह करना है। इस्लामाबाद में आज क्या होता रहा, कौन से कैसे चले और कौन सी अहम खबरें थी आज इस्लामाबाद में, उनके मुतालिक आपको आगाह करना है। जिसमें सबसे बड़ी खबर जो थी, आज मिनी बजट पेश किया गया कौमी असम्बली में। इसहाक डार वज़ीर ख़जाना ने आज मिनी बजट इमाम ने पेश किया और 3 माह के लिए ये बजट है। इसके मुतालिक अब आपको आगाह करेंगे। जबकि इमरान खान साहब की ज़मानत खारिज हुई आज, बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद ने आज उनकी ममनुआ फंडिंग केस में ज़मानत खारिज कर दी। फिर बाद में जो है वो उनके वकला हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से रजू किया और हाई कोर्ट से उन्हें 22 तारीख तक की मोहलत मिल गई है और हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट को आगे फर्दर कार्रवाई से रोक दिया है 22 फरवरी तक, यानी कि चंद दिनों के लिए ये मामला रुक गया है। फिर खान साहब की और भी एक केस में ATC इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में बेल खारिज हुई, उसके मुतालिक भी हम आपको आगाह करेंगे। और फिर शाम को मिनी बजट पेश होने के बाद खान साहब ने भी एक स्पीच की और कौम से खिताब किया जैसे वो पहले करते हैं, उसके मुतालिक भी हम आपको आगाह करेंगे। पहले हम चलते हैं बैंकिंग कोर्ट का जो केस था, ममनुआ फंडिंग केस। तहरीक इंसाफ को जो फ़ंड मिले, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को जो फ़ंड मिले बाहर से, और जो ये केस इस्टेब्लिश हुआ कि जिस तरीके से फ़ंड आए तहरीक इंसाफ के पास, इमरान खान साहब के पास, वो तरीक़ाकार ठीक नहीं था, वो खिलाफ कानून था। इसी हवाले से ये बैंकिंग कोर्ट में ममनुआ फंडिंग केस ज़ेर समाअत है, जिसमें खान साहब को बार बार तलब किया गया, लेकिन खान साहब ने हमेशा जो है ज़ख्मी होने से मुतल्लिक़ आगाह करते हुए उनके वकला ने बैंकिंग कोर्ट से टाइम लिया और इस्तिस्ना हासिल करते रहे। लेकिन आज बैंकिंग कोर्ट की तरफ से उनकी ज़मानत, जो अबूरी ज़मानत थी, उसे खारिज कर दिया। ज़मानत खारिज होने के बाद जो है वो एक बड़ी ख़बरें हुई, ब्रेकिंग चली कि शायद खान साहब गिरफ़्तार हो जाएंगे। इसके साथ साथ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भी एक केस ज़ेर समाअत था, जिसमें खान साहब पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने एहतजाज करते हुए तोड़ फोड़ की और इमलाक को नुकसान पहुँचाया। उसमें भी आज इमरान खान साहब ने पेश होना था, लेकिन वकला ने इस्तिस्ना मांगा कि वो बीमार हैं, उनकी ज़ख्मी हैं, इसलिए वो हाज़िर नहीं हो सकते। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने भी उनकी बेल खारिज की और हुक्म दिया कि जो है उन्हें गिरफ़्तार किया जाए। ये भी बड़ी ख़बर थी। इस पर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से अभी कुछ ऑर्डर आना बाकी हैं, क्योंकि उनकी लीगल टीम जो है वो ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके बेल मिल जाए। बैंकिंग कोर्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोका है 22 तारीख तक, और ये कहा है कि ये हुक्म दिया है हाई कोर्ट ने कि 22 तारीख तक कोई फर्दर कार्रवाई ना की जाए। लिहाजा बैंकिंग कोर्ट से तो चंद दिन इमरान खान साहब को मिल गए, लेकिन जो केसेस चल रहे हैं खान साहब के यहाँ पर इस्लामाबाद में, तकरीबन 30 से ज़ायद केसेस हैं जिसमें खान साहब को के मुख्तलिफ़ अदालतों में केस ज़ेर समाअत हैं। मुख्तलिफ़ थानों की पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है और आगे चलकर इन केसेस में मज़ीद भी पेशरफ्त होगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये केस अपने मंतकी अंजाम तक इन्होंने पहुंचना है। और ज़ाहिर बात है, जब केस वाइंड अप होता है या केस फाइनल होता है तो फिर कोर्ट की तरफ से कोई ना कोई फ़ैसला आता है कि चाहे खिलाफ है चाहे हक़ में है। तो ये जो हमारे ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि ये इन केसेस पर वो काम तेज़ हो रहा है और खान साहब ये केसेस बहुत जल्द ये केसेस जो है इसको फाइनल शेप दी जाएगी। इसके साथ साथ हम आपको आगाह करें नाज़रीन के आज मिनी बजट कौमी असम्बली में पेश किया गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की तरफ से कौमी असम्बली में बजट पेश किया गया, जो मार्च अप्रैल मई तक का होगा, यानी कि 3 माह के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक तकरीबन 700 अरब इकट्ठे करने का जो है वो फ़ैसला किया है। और इसके लिए मुख्तलिफ़ टैक्सेस में इजाफ़ा किया गया है, मुख्तलिफ़ अशिया की कीमतों में इजाफ़ा किया जाएगा, गैस की कीमतों में इजाफ़ा किया जाएगा, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा किया जाएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया जाएगा, और जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पर ड्यूटी जो है वो 25% कर दी गई है। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं वो भी आपको बताएंगे, और इसमें बाकी जो टैक्सेस हैं उसके मतलब भी आपको आगाह करें। लेकिन अब इसहाक डार साहब ने मिनी बजट पेश किया तो इससे पहले एक दिन पहले उन्होंने मुलाकात की सदर पाकिस्तान से और ये दरख्वास्त की कि हमें ये बिल कौमी असम्बली में ना ले जाना पड़े, आप हमें जो है वो पास करवा लेंगे, लेकिन एक आर्डिनेंस के ज़रिए इसको नाफिज कर दिया जाए।
लेकिन सदर पाकिस्तान ने उससे इनकार किया और फिर आज मजबूरन हुकूमत को पहले ये बिल कौमी असम्बली में पेश करना पड़ा। अब जब कौमी असम्बली में पेश किया बिल तो इसहाक डार साहब ने यह फरमाया कि IMF के साथ मुआहदा जो है हमने नहीं किया। IMF के साथ मुआहदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया था, इमरान खान साहब के दौर में ये मुआहदा हुआ था, उस पर हम अमल दरामद कर रहे हैं। पर अमल दरामद के हवाले से जो है किन मुश्किलात का सामना है, इसलिए ये मिनी बजट पेश किया जा रहा है। 700 अरब रुपए इकट्ठे करने का जो है वो टारगेट मुकर्रर किया गया है 3 माह में, यानी कि जून से पहले चूँकि जून में सालाना बजट पेश होता है तो जून से पहले ये 700 अरब रुपए या इससे ज़ायद रकम जो है इकट्ठी करनी है हुकूमत ने, जो मुख्तलिफ उसके हेड्स होंगे। अब जैसे कि आपको मैं तफसील बताऊँ तो इन गैस से जो है वो 310 अरब रुपये इकट्ठे करने का प्लान है। फिर जो मुख्तलिफ टैक्सेस हैं वो 170 अरब के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जो रिकवरी होगी मुख्तलिफ लोगों से और शख्सियात से, वो 170 अरब रुपये का तखमीना है। जबकि बिजली की कीमतों को बढ़ाकर जो है वो तकरीबन 76 अरब रुपये इकट्ठे किए जाएंगे। तो इस तरह जो दीगर टैक्सेस हैं, दीगर जो एडजस्टमेंट है उसको शामिल करें तो 73 अरब रुपये उसमें भी हो जाएंगे। किसानों की दरामदात पर सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है, उसमें से 65 अरब रुपये जो है वो इकट्ठे करने का प्लान है। तो यूँ तकरीबन 700 अरब रुपये इकट्ठे होंगे और ताकि हुकूमत को कुछ मौका मिले कि माइशत बेहतरी की तरफ आए और लोग टैक्स दें, और जो लग्जरी आइटम्स हैं उनके अगर जो लोग इस्तेमाल करते हैं फिर उनकी कीमत भी उन्हें अदा करनी पड़े। जैसे GST है, GST 17 से बढ़ाकर 18% करने से ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 65 अरब रुपये वहाँ से इकट्ठे होंगे। इसी तरह जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो बढ़ाकर 25% कर दी गई है। अब इसका मतलब ये है कि जो लग्जरी आइटम हैं, जिसमें ड्रिंक्स हैं, जिसमें चॉकलेट्स हैं, जिसमें कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं और मुख्तलिफ लंबी फहरिस्त है जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनके इस्तेमाल के बगैर गुजारा हो सकता है और लोग इस्तेमाल करते हैं इन लग्जरी आइटम्स को, उन पर ड्यूटी जो है वो 25% कर दी गई है और उन्हें इन लोगों को पे करना पड़ेगा। जो लग्जरी आइटम्स इस्तेमाल करना चाहते हैं उन्हें इसकी कीमत भी अदा करनी होगी। अब इसके साथ साथ नाज़रीन, लेकिन जो BISP प्रोग्राम है उसमें 40 अरब रुपये का इजाफा किया गया है। 40 अरब रुपये जो है, जो गरीब लोगों को पहले इमदाद मिल रही है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से BIS प्रोग्राम के तहत, उसमें 40 अरब यानी कि 360 अरब रुपये पहले थे, अब उन्हें बढ़ाकर 400 अरब रुपये कर दिया गया, यानी कि 40 अरब रुपये उन्हें उसका इजाफा किया गया है। फिर जो इशू चल रहा था अद्वियात की कीमतों के हवाले से, अद्वियात की फराहमी के हवाले से, चूँकि LC बंद थी, LC ना खुलने की वजह से जो है वो अद्वियात बाहर से नहीं आ रही थी, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से इश्यूज़ आ रहे थे, और फिर स्पोर्ट्स की अशिया जो थी वो भी नहीं आ रही थी। तो इस पर वज़ीर ख़ज़ाना ने आज कौमी असम्बली में ये कहा है कि हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस पर जो LCs हैं वो उसमें खुलने पर पाबंदी थी वो ख़त्म कर दी गई है। इसके साथ साथ जो अहम बात थी कि उन्होंने कहा ये सिर्फ 3 माह के लिए है, जून में दोबारा बजट आएगा और लोगों को टैक्स देना पड़ेंगे, लोगों को जो है वो अगर लोग कमा रहे हैं तो टैक्स देना पड़ेंगे। अवाम की बात नहीं हो रही, गरीब आदमी की बात नहीं हो रही। देखें, बात यह है कि जो इस मुल्क के उमरा हैं, जो बड़ी शख्सियात हैं, जिनके पास डॉलर मौजूद हैं, ये ऑफ द रिकॉर्ड जब हमें किसी शख्सियत ने बताया कि कई ऐसे अमीर लोग हैं इस मुल्क में, अगर वो चाहें तो अगर इकट्ठे मिलकर बैठें और ये चाहें तो इस मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं। लोगों के पास इतना पैसा है, यानी कि लोग अमीर हैं, हुकूमत गरीब है। तो अब जबकि माशी सूरत हाल मुल्क की ऐसी है तो फिर अमीरों को भी सामने आना पड़ेगा, अमीरों को भी टैक्स अदा करना पड़ेंगे। एज यूजुअल खान साहब ने खिताब किया, शाम को मिनी बजट पेश कर दिया गया। तो उनका ये कहना है कि मिनी बजट आए, IMF के साथ एग्रीमेंट हो या ना हो, दोनों सूरतों में जो है महंगाई अरूज पर होगी और आवाम को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आवाम को जो है, ज़ाहिर बात है, खान साहब ठीक फरमाते हैं, हर दौर में आवाम ने ही खमियाजा भुगता है, चाहे टैक्स कोई दे चाहे टैक्स ना दे। बिजली तो इस्तेमाल करनी है आवाम ने, गैस तो इस्तेमाल करनी है आवाम ने, पेट्रोलियम मसनूआत तो पेट्रोल डीजल तो इस्तेमाल करना है, बसों के किराए तो आवाम ने देने हैं। तो ठीक कहते हैं, खमियाजा जो है आवाम को भुगतना पड़ेगा। तो खान साहब ने भी आज इसे मुस्तरद किया और ये कहा कि इसका बोझ आवाम पर पड़ेगा, लेकिन देखना ये है कि इस बोझ को कम करने के लिए कौन क्या किरदार अदा कर रहा है, किसने अपने दौर में जो है वो क्या किरदार अदा किया, आवाम की फलाह किसने कितनी की, ये भी एक सोचने की बात है। जो डेवलपमेंट्स आगे चल के सामने आएंगी
हम आपको उससे आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।